महाराष्ट्र के पास एक कस्बे में राजेश नाम का एक किसान अपनी बेगम के साथ रहता था। राजेश खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, पर इससे उनका खर्चा अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे। सुनिए, आप कोई और दूसरा काम देख लीजिए, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे अपने लिए कोई काम देखने के लिए कहूंगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही जाना माना आदमी था। वो घोड़ों की रेस के मुकाबले करवाया करता था। अरे भाई सुमित, क्या हाल है? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद याद किया भाई। तेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हालात है? घर में सब खैरियत तो है ना? अब मैं क्या बताऊं भाई, तुम्हें तो सब पता ही है। काश्तकारी करके ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। मुझे कोई काम बता दो जिससे मैं थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा मवाल ले लो और घोड़ों के रेस के मुकाबले में हिस्सा लो। हम हर महीने मुकाबला करवाते हैं। तुम्हें तो पता ही है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख की रकम? इतना तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है मियाँ, फिर तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और मुकाबले की तैयारी करो। राजेश वापस अपने घर आ जाता है और घर लौटते ही रानी को सारी बातों की इत्तला देता है। रानी को भी बात पसंद आई। कस्बे के पास एक मेला लगा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपने जमा किए हुए पैसे लेकर उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहाँ काफी घोड़ों को देखता है, मगर उसे कोई बढ़िया घोड़ा नजर ही नहीं आता। तभी आखिर में एक पीले रंग का घोड़ा नजर आया और देखते ही उसने तय कर लिया कि वो यही घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे यही घोड़ा मवल लेनी चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले आता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े का इस्तकबाल करती है, तभी वो घोड़ा बोल पड़ता है, मेरे मालिक जिंदाबाद। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बातें कर सकते हो या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक तिलस्मी घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई भी दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे आका हो, और अगर कभी भी कोई मुझे गिराने या चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा जख्म अपने आप ही भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर मुकाबले का दिन आ गया। राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को लेकर मुकाबले में पहुंच जाता है और जैसे ही घोड़ों का मुकाबला शुरू होता है, राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को भागने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही तिलस्मी पीला घोड़ा इतनी तेजी से भागता है कि सारे घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही मुकाबला जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर तो ऐसा बार बार होने लगा। जब भी घोड़ों का मुकाबला होता, तिलस्मी पीला घोड़ा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश तिलस्मी पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बेहद ख्याल रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आ जाया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों बेहद खुश थे। हमारे घर में जब से ये तिलस्मी घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है और मुझे तो लगता है कि ये घोड़ा अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही फरमा रही हो। बबलू नाम का एक इंसान जो हमेशा घोड़ों के मुकाबले को जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से मुकाबला हारने लगा था। तब से वो राजेश से नफरत करता था। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मुझसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू दिल ही दिल में उसे हराने के लिए तरकीब सोचता रहता था। तभी उसे एक बात सूझती है। क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं? अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो मुकाबले में हिस्सा कैसे लेगा? मुकाबले से एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चोरी करने आता है और एक डंडे से तिलस्मी घोड़े के पैर पर जोर जोर से मारता है। घोड़े के पैरों से अब खून आने लगा था, लेकिन फिर तिलस्मी घोड़े का घाव अपने आप ही भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया?
इतने में वो कुछ समझ पाता। तभी तिलिस्मी घोड़ा अपनी टांग उठा के बबलू की टांग पर जोर जोर से दुलत्ती मारता है और बबलू की टांग टूट जाती है। इस तरह से वो खुद ही मुकाबले में नहीं जा पाता। इसीलिए कहा गया है, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है।